हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार मैं कुछ डिफरेंट वीडियो लाऊं आपके लिए। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये काफी नॉलेजेबल टॉपिक है। आप इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। कुछ डाउट्स हैं लोगों के, वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं डेडलिफ्ट के बारे में। क्या डेडलिफ्ट हमें सबको करनी चाहिए? क्या डेडलिफ्ट लेडीज को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? डेडलिफ्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या है? डेडलिफ्ट करने के नुकसान क्या क्या है? कि और डेडलिफ्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आज मेरे साथ बने रहे। मैं 1 to 1 आपके सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा। इसके अंदर जो आपके डाउट्स है सारे क्लियर होंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेडलिफ्ट है क्या। डेडलिफ्ट भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह, जैसे जिम में बाकी एक्सरसाइज होती है, बेंच प्रेस होती है, स्क्वाट्स होती है, डेडलिफ्ट होती है, बहुत से लंजेस है, हजारों एक्सरसाइज जिम में होती है। तो डेडलिफ्ट भी उन एक्सरसाइज का एक पार्ट है। बेसिकली ये डेडलिफ्ट क्या यूज होती है, ज्यादातर डेडलिफ्ट करता कौन है और किसको बेसिकली ज्यादा करते हैं? वो लोग करते ज्यादा डेडलिफ्ट जो पावर लिफ्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि पावर लिफ्टिंग के अंदर तीन चीजों को यूज किए, तीन चीजों की गेम है, जिसके अंदर हमें डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, जिसमें हैवी से हैवी वेट उठाना होता है। तो क्या हम भी पावर लिफ्टर हैं जो हम इतनी हैवी वेट उठाते हैं? हम इतनी हैवी लिफ्टिंग डेडलिफ्ट में करते हैं। डेडलिफ्ट में क्या चीज होती है? देखिए, डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक के लिए। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है बैक के लिए, मैं खुद बोलूंगा। बट इसके अंदर एक पॉइंट और आता है। क्या डेडलिफ्ट ही ओनली एक्सरसाइज है जिससे आपकी बैक स्ट्रांग होगी? नहीं ना। और भी एक्सरसाइज है आपकी बैक स्ट्रांग होगी। तो डेडलिफ्ट करने का क्या बेनिफिट है? डेडलिफ्ट करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। पर डेडलिफ्ट करने के नुकसान, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है? डेडलिफ्ट एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, बट इसके अंदर सबसे जो गलत चीज होती है वो होती है ईगो लिफ्टिंग। आपने देखा होगा डेडलिफ्ट में कितनी ईगो लिफ्टिंग होती है। आपने कितनी वीडियोस भी देखी होंगी कि डेडलिफ्ट करते हुए लोगों की जान तक चली गई है। किसी की स्पाइन खत्म हो गई है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है। मतलब काफी लोगों को देखा होगा आपने, कुछ सूंघते हैं उसके बाद लिफ्ट करते हैं। मैं बोलूंगा नहीं क्या चीज सूंघते हैं, सबको पता है। तो ऐसी क्या बेनिफिट, मतलब ये आप या तो आप पावर लिफ्टर हो। अगर आपकी गेम पावर लिफ्टिंग की है तो समझ आता है कि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप ये एक आपका स्पोर्ट्स है। बट हम एक जनरल पब्लिक की बात करते हैं। अगर आपको एक अच्छा मसल मास गेन करना है, आपको फिट रहना है, तो उसके लिए आपको डेडलिफ्ट में जितना आप वेट लिफ्ट करते हैं उतना ही हैवी वेट आपको बाकी जगह पे भी लिफ्ट करना चाहिए। ये तो देख लिया, मैं जिम में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 100 किलो की डेडलिफ्ट मार लेते हैं। बाइसेप्स की बारी आती है तो 5 किलो से ऊपर डंबल उठता नहीं उनसे। तो अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो पूरी बॉडी की करो ना, खाली बैक की थोड़ा। अब बैक में, आप डेडलिफ्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बैक की स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। बट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डेडलिफ्ट की मूवमेंट हर एक को अलग अलग होती है। कोई कुछ बोलते है, कोई कुछ बोलता है। और काफी लोगों को तो मैंने डेडलिफ्ट में ये चीज देखा है कि डेडलिफ्ट करते हुए बेल्ट तक नहीं पहनते। सबसे बड़ा इंजरी लोअर बैक की शुरू वहीं से होती है। मैक्सिमम लोग देखे जिम में गए जाके सब उन्होंने सीधे हैवी डिफर्स जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेडलिफ्ट कभी बिगिनर्स के लिए तो होती ही नहीं है। जब आप 3 4 6 महीने जिम में एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी मसल्स खुल जाती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उसके बाद डेडलिफ्ट को यूज किया जाता है अपनी ट्रेनिंग के अंदर। बट काफी लोगों को देखता हूँ कि बिगिनर है, भैया स्टार्टिंग के लिए चलो जी डेडलिफ्ट करें। डेडलिफ्ट से क्या होगा जी? डेडलिफ्ट से हमारी बैक स्ट्रांग होगी। अरे बैक स्ट्रांग करनी है तो और भी तो एक्सरसाइज है। अब बैक स्ट्रांग करने के चक्कर में बाकी आप इंजरियां करा बैठो तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं, नुकसान नुकसान है। और काफी लोग ये मेरे से जिम में पूछते हैं कि डेडलिफ्ट गर्ल्स कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती हैं। कोई भी एक्सरसाइज देखो, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी जेंडर के लिए नहीं बनी हुई। कोई भी एक्सरसाइज मेल और जे फीमेल में कोई ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। पर डेडलिफ्ट के अंदर बेनिफिट तो मैंने आपको बताया कि उसकी बैक की स्ट्रेंथ हो, तो उसके साथ दिक्कत ही होती है कि उसमें ईगो लिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। कितने लोगों को देखा है कि मैंने डेडलिफ्ट कराते हुए सपोर्ट, अरे भाई डेडलिफ्ट में भी सपोर्ट चाहिए क्या यार? मतलब चेस्ट में तो होता ही, चलो ऊपर रॉड ना गिर जाए, आपने सपोर्ट ले लिया। स्क्वाट्स में होता, समझ आया। डेडलिफ्ट में लिफ्ट कराने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो मत करो। कितने रैप लेते हैं हाई वेट में? एक रैप लेते हैं। अरे आपने कंपटीशन नहीं खेलना तो क्यों इतनी ईगो लिफ्टिंग करनी है? जिम में आपको क्या लगता है कि यार डेडलिफ्ट करके अगर आप अच्छा वेट उठा ले तो आप एक, वो कहते हैं ना, आप तो मतलब अब सलमान खान बन गए, मतलब बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं होता। अगर आपको बैक की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। आप डेडलिफ्ट भी करें, डेडलिफ्ट जरूरी है, बट उसका तरीका होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है। अगर आप बिगिनर है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको स्टार्टिंग से डेडलिफ्ट शुरू करनी चाहिए। पहले बैक की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करें, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करें, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करें। जब बैक की स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव हो जाए धीरे धीरे, और हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो लाइट वेट से करें। दूसरी चीज, कोशिश करें कि डेडलिफ्ट करते हैं हमेशा आपने क्या नाम है, आपने बेल्ट पहनी हो।
बेल्ट तो देखो, एक बार बताओ, अगर आप लाइट वेट उठा रहे हो, आप हैवी वेट उठा रहे हो ना, वो जो मूवमेंट होती है उसके अंदर बैक में इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने इतना यूज ध्यान रखना है कि डेडलिफ्ट कोई भी एक्सरसाइज बुरी नहीं है, एक्सरसाइज कोई बुरी नहीं होती, बस उसके अंदर ईगो लिफ्टिंग होती है, इस कारण बुरी हो जाती है। कितनी एक्सरसाइज देखी आपने, देखा होगा जिम में भी, आपने लेग प्रेस कर रहे हैं, उसमें मशीन के ऊपर लड़के बच्चे बिठा के वो लेग प्रेस कर रहे हैं, वेट हैवी डाल के फुल रैक करके कर रहे हैं, और करने आए तो पूरे पैर नीचे नहीं आते, सिर्फ ऊपर के लिए ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? से इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है और कुछ नहीं होता उस चीज से। उससे लगता है कि अगर आपकी बॉडी बहुत बढ़िया हो रही है तो बात, वो आपको भी एक गलत फहमी है। आप स्क्वाटिंग में देखो, जिम में हैवी स्क्वाटिंग के चक्कर में फुल स्क्वाट कोई प्रॉपर नहीं लेता, मूवमेंट ठीक नहीं होती, तो उसके लिए सब चीजें होती हैं। और डेडलिफ्ट के लिए तो हमेशा मैं एक बात बोलूंगा, कभी भी डेडलिफ्ट करे तो किसी ट्रेनर की गाइडलाइंस के अंदर करे, बिना ट्रेनर के ये वर्कआउट बिल्कुल मत करे। इसके बेनिफिट तो हैं, बट इसके नुकसान उससे ज्यादा है। तो कोशिश करें कि जब भी डेडलिफ्ट करते हैं इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप उसी टाइम रुक जाएं बिल्कुल। जी हाँ, आपने देख रहे हैं आज के जिम में क्या हो रहा है, कितने लोग हार्ट अटैक से डेथ हो रही है उनकी। दिक्कत क्या होती है, हर बंदे को अपना लेवल पता होता है, बट वो लेवल को ओवर पुश करने के चक्कर में, देखिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही फर्क होता है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, अब गधे थोड़े ही हम लोग। हमें तो ये देख रहे स्मार्ट वर्क की जिससे रिजल्ट आए। देखिए पुश करना पड़ेगा, वेट उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ये नहीं कि इंजरी करा के। हमें सबसे पहले अपनी इंजरी नहीं करानी, फर्स्ट अपना हमारा गोल होना चाहिए सेफ्टी, सेकंड टारगेट होना चाहिए रिजल्ट। तो सबसे साथ साथ अपना ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी गेम है, आपको पावर लिफ्टर बनना है, तो ठीक है, आप उसको ऐड कर लीजिए अपनी ट्रेनिंग के अंदर, वो समझ आता है। अगर आपको नॉर्मल फिटनेस का गोल है, आपको फिट रहना है, आपको मस्कुलर रहना है, तो आप सारी एक्सरसाइज को प्रॉपर उतना उतना टाइम। अब एक बात बताइए, मैं जिम में देखा है कि एक एक्सरसाइज तो आपने हैवी कर ली डेडलिफ्ट की, उसके बाद की जो 4 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज, उसके अंदर फोर्स, लेग पुल डाउन की बारी है तो उसमें वेट नहीं उठ रहा, अपर सिटेड रोइंग की बारी है तो उसमें वेट नहीं उठ रहा, सिटेड रोइंग की बारी है तो उसमें वेट नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? तो कहते हैं हमने डेडलिफ्ट करी। अबे भाई, डेडलिफ्ट किया, बाकी एक्सरसाइज में भी तो फोकस करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बहुत से ऑप्शन हर एक्सरसाइजेस के होते हैं। तो सेफ्टी देख के चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मेन क्या चीज है, कभी भी अपना एक ही चीज का ध्यान रखें, ईगो लिफ्टिंग से बचें। आई होप मैंने भी इस वीडियो में कोशिश करी है आपके लिए एक अच्छा सी वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक